बताना चाहता हूं कि न्यूज 18 का एंकर अवनीश देवगन, जिन्होंने 15 तारीख को 7:35 पे आर पार के शो में ख्वाजा गरीब नवाज औलिया के बारे में बड़े अशब्द शब्दों की टिप्पणी की। मेरा सबसे पहले तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह आग्रह है, ऐसे चैनल पे तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए, साथ ही साथ इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद ख्वाजा गरीब नवाज औलिया के पास अपनी चादर भेजते हैं, सलामी पेश करते हैं, पूरी दुनिया के लोग चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे अपनी सलामी पेश करते हैं। बड़े से बड़ा नेता, पब्लिक, बड़े से बड़ा स्टार वहां जाता है और दुआएं मांगता है, और आज ऐसे वली के बारे में इतनी अशब्द टिप्पणी करने वाला, ऐसा चाटुकारिता का पत्रकार, बड़ी छोटी सोच रखने वाला, जिसके हम कितना कहें उसके बारे में कम है। वो एक, मैं सोचता हूं, छोटा सा चिंदी चोर पत्रकार है जिसने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बड़ी अशब्द शब्दों की टिप्पणी की। जब उसे लगा कि पूरा देश आक्रोशित है, पूरा मुसलमान आक्रोशित है, इसके खिलाफ कंप्लेंटें दर्ज हो रही हैं, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की प्रयत्न चल रहा है, तो इसने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि मैंने खिलजिया का नाम सोच के ख्वाजा गरीब नवाज का नाम मेरे मुंह से निकल गया और मैं माफी चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आए दिन मुसलमानों पे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आज जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता का, उसे कहीं ना कहीं इन ऐसे चाटू पत्रकारों की वजह से आज पूरा देश का पत्रकार बदनाम है। सच्चे पत्रकार और अच्छे पत्रकार भी इन चाटुकारिता की वजह से बदनाम है। और मैं ये कहना चाहता हूं मुंबई सीपी से, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आक्रोशित है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आतंकवादी पूरे देश को बर्बाद करता है, उसी तरह से ऐसे पत्रकारिता की सोच रखने वाला पत्रकार भी आतंकवादी से कम नहीं। इनके खिलाफ आईपीसी की कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आईटी एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे अनेक पत्रकारों के खिलाफ, चाहे वो पूछता हो भारत हो, चाहे वो दीपक चौरसिया हो या रूबिका लियाकत हो, या बहुत सारे जितने ऐसे पत्रकार जो आए दिन मुसलमान के बारे में टिप्पणी करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो इन्होंने हद पार कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज औलिया के बारे में अशब्द टिप्पणी करके अपनी छोटी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो अशब्द शब्द कहे। सबसे पहले तो मैं इस पत्रकार से कहना चाहूंगा, तेरी औकात क्या है और तू है कौन? क्या तू सामाजिक या फिर कोई संवैधानिक पद पर है जो इतनी अशब्द टिप्पणी कर रहा है? तू अपनी चाटुकारिता का सबूत अपने आकाओं को दे रहा है, इसलिए तू ये शब्द का इस्तेमाल करता है और उसके बाद माफी मांग लेता है। हाल ही में मैंने बताया आपको, जिस तरह के डॉक्टर आरती लाल चंदानी या फिर पूछता है भारत या फिर ऐसे अनेक पत्रकार जिन्होंने देश में कोरोना वायरस की बात या ऐसी महामारी के चलते हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की कोशिश की, चाहे वो सुधीर चौधरी हो। याद रख लेना, सुधीर चौधरी ने दिन और रात इस कोरोना वायरस को मुसलमान के नाम से जोड़ा, पाकिस्तान के वायरस का नाम दिया। आज खुदा का कहर उसकी ऑफिस में बरपा है। कम से कम उसकी ऑफिस में 150 से 200 लोग आज कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, क्योंकि उसने खुदा को चैलेंज किया। उसने, जिस तरह तू आज ख्वाजा गरीब नवाज औलिया के बारे में ऐसे शब्द कह रहा है, याद रखना ये छोटी बात नहीं है। ऊपर वाले के अजाब से डर। ऊपर वाले का अजाब जब आता है तो बिना लाठी उसमें आवाज नहीं होती और गूंगा भी बोल पड़ता है। तो अवनीश देवगन, ये तेरी छोटी सोच और चाटू पत्रकारिता का हम खंडन करते हैं और तुझे दलाल मीडिया के अवार्ड से सम्मानित करते हैं। हमें पता चल गया तू क्यों कर रहा है। अपनी छोटी सोच और झूठी पत्रकारिता फैला के अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। लेकिन हम ये बतला दें कि हिंदुस्तान में संविधान में अधिकार है अपनी बात रखने का, और हम रखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 14 कहता है हम अपनी बात पूरी दुनिया को बताएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान पे हम चलते हैं। लेकिन अगर तुझ जैसे छोटे चिन्नी चोर पत्रकार अगर ऐसी संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम तुझे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है कि कानून के दायरे में रहकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और ऐसे लोगों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और कहीं ना कहीं इन्हें प्रैक्टिस करने से इन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन्हें देश के सामने आके, पूरी दुनिया के सामने आके हाथ जोड़ के माफी मंगवानी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों की जगह गधे पे बिठा के मेरे देश की महिलाएं तेरे मुंह पे काला पोतना चाहिए और तुझे पूरे घुमाना चाहिए। तू ख्वाजा गरीब नवाज ओलिया, अरे तू उनके पैरों की धूल नहीं है। तू होता कौन है इतनी बड़ी बात कहने वाला? तू चिन्नी चोर पत्रकार है और तुझे उससे सम्मानित कर दिया गया है। मैं आज आक्रोशित हूं और होना भी चाहिए। सभी देशवासियों को मुंह तोड़ इसे जवाब देना चाहिए। इसे किसने हक दिया? कभी भगवान, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी मुल्ला, कभी पंडित, कभी मरकज की आड़ में ये लोग अपने धंधा चला रहे हैं और हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? कंप्लेंट तो होती है और पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन होगा। अब हमें सिर्फ एफआईआर चाहिए और ये जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। ज्यादा ना कहते मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।